हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोबिज़ विद बटीना भटनागर। आज हम बात कर रहे हैं लॉकअप सीज़न 2 एपिसोड 11 की। और भाई आज का एपिसोड था फुल ऑन धमाका, क्योंकि आज गौरव खन्ना की धमाकेदार एंट्री हुई। कुछ देर के लिए आए लेकिन धमाल मचा के चले गए। मतलब आए, बात रखी, इमोशंस दिखाए और पूरा एपिसोड उनके अराउंड घूम गया। कल ब्रेक है और सैटरडे को गोविंदा जी आ रहे हैं। हाँ भाई, चीची आ रहे हैं सुनीता को सपोर्ट करने, क्योंकि सुनीता का मोरल बहुत डाउन हो गया था। तो शायद मेकर्स ने सोचा कि चलो गोविंदा जी को बुला लेते हैं, थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा। लेकिन विजिटर आवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियरली स्टार्ट हो गया है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कंटेस्टेंट्स को बताने की क्या जरूरत थी। आज के एपिसोड में कई बड़े मुद्दे रहे। एक तरफ गौरव और चमोला के इमोशनल मीटिंग था, दूसरी तरफ घर के अंदर ये सवाल था कि ये सब हो क्या रहा है, इतने सारे बुलीज क्यों बन रहे हैं, सब कौन किसको बुली कर रहा है। और तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि चौधरी जा किस डायरेक्शन में रही है। कल करियर बर्बाद करने वाली बात कर रही थी, आज स्प्रे लेके बकवास कर रही है। ये उतना उछलती कूदती क्यों रहती है हर टाइम, क्या इसको इतना सपोर्ट मिला हुआ है। ऊपर से वो फैन वीक वाला मोमेंट में दे बना के सब पगला गए। राम कपूर ने चाटना शुरू कर दिया है इन लोगों को। क्या इनको लग रहा है कि भेड़ चाल में चलेंगे तो ये सेफ रहेंगे। इनको क्या लगता है कि वोटिंग नहीं है तो घर वालों के साथ बना के रखना है, ये रिश्तों का शो है, हम साथ साथ हैं। ये लोग बदतमीजी करे, योगेश और चौधरी बदतमीजी करे तो वो सब ठीक है, लेकिन श्रेया या शिल्पा में से किसी ने कुछ बोल दिया तो मतलब ये पूरा घर यूनाइट हो जाएगा। यही बोला था ना मैंने अपने लास्ट रिव्यू में कि श्रेया के अगेंस्ट, श्रेया अगर ये सब कुछ करती, मैट्रेस गीला करना, खाने पे पानी डालना या कुछ भी श्रेया की तरफ से हुआ तो अभी सब उसको बॉयकॉट कर चुके होते। लेकिन ये चौधरी और योगेश की तरफ से हो रहा था तो सब शांत थे। सूफी इतनी गालियां निकालता है, किसी ने एक बार भी सूफी को नहीं बोला कि तुम गलत करते हो, ठीक है। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, सब राम पलट गया, राम का दिमाग खराब हो गया, सब पागल हो गए। हर्षद तो पागल है ही, हर्षद तो दोगला है, उसका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। कल शिल्पा के लिए रो रहा था, आज शिल्पा के अगेंस्ट बातें कर रहा है, उसके खाने चुरा रहा है। मतलब इन लोगों का स्टैंड ही क्लियर नहीं है। ये टीवी सेलिब्रिटीज का कुछ क्लैरिटी नहीं। एटलीस्ट ये जो यंग लोग हैं, ये योगेश आकांक्षा, इनको पता है कि इनका टारगेट कौन है, इनको किनके साथ लड़ना है और ये अपने स्टैंड पे हैं। ये नहीं कि एक दिन चाट रहे हैं और दूसरे दिन लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। अगर योगेश का शिल्पा के साथ डे वन से अगर एंटी है तो वो डे वन से उसके साथ एंटी है। अगर योगेश आकांक्षा श्रेया के साथ एंटी है तो एंटी है। लेकिन ये राम का कोई स्टैंड नहीं है। जब शिल्पा आई थी तो ऐसा लगा कि लोग बिहार से एक दूसरे को जानते हैं, फ्रेंड्स है, तो ये सपोर्ट में होगा और कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वो पता नहीं ओवरनाइट इनको क्या हो जाता है, क्या इनकी गेम्स स्ट्रैटेजीज बदल जाती है। सो के पता नहीं क्या ही सोच लेते हैं कि अगले दिन हम क्या करेंगे, हम अगले दिन ये करेंगे। खाने को लेके मुद्दे क्रिएट हो रहे हैं। तुम्हारे चौधरी ने खाने में पानी डाल दिया, तब तुमने उस पर स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। तब तुम्हारे मुंह में दही जम गया था, ठीक है। तब तुम सेफ साइड लेकर बोल रहे थे कि सब गलत है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत सब गलत है यहाँ पे, श्रेया भी गलत है, चौधरी भी गलत है, सब गलत है, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा, नहीं 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 नहीं। और आज तुम बिल्कुल एंटी हो गए शिल्पा के और श्रेया के और तुम बदतमीजी कर रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे टीवी एक्टर्स का स्टैंड ही समझ में आता। कल धीरज इतना ऑफेंड हो गया था कि ये आर्टिस्ट को ऐसा कैसे बोल दिया, घर बैठो, मैं तो अपना वॉइस रेस करूंगा, हर्षद को बोल रहा था। एंड आज भाई साहब उन्हीं बुली गैंग के साथ मिलकर शिल्पा लोगों के साथ लड़ाई कर रहा है। मतलब कोई स्टैंड है इन टीवी एक्टर्स का। मतलब राम कपूर, धीरज, हर्षद, माय गॉड, हर्षद कल रो रहा था, लिटरली कल रो रहा था। और आज वो चुगलियां लगा रहे कि देखो उसने 3000 का प्रीमियम थाली ऑर्डर कर दिया है, अब तो उसका खाना चुराना पड़े। मतलब माय गॉड, इनका कोई स्टैंड नहीं है भाई। रीढ़ की हड्डी मिसिंग है इन लोगों की। ये भेड़ चाल में चलते हैं, इनको लगता है ये ऐसे खेलेंगे तो ही ये फिनाले में जाके जीतेंगे। मतलब ये सब लोग एक दूसरे को जिताने के लिए आए हैं यहाँ पे। माय गॉड, ये इनको ये नहीं पता कि ये जो यंग लॉट है ना, ये जो आकांक्षा, योगेश, ये जो है ना दो लोग यहाँ पे, ये कल को तुम्हारी भी इज्जत उतारने में ना 2 मिनट नहीं सोचेंगे। इनके लिए कोई नहीं हो तुम चाट रहे हो इन लोग, ये तुम्हारी नहीं चाट रहे हैं। कल को मौका मिलेगा ना, ये तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तुमको क्या लग रहा है तुम आज इनके सगे हो, तुम बहुत रिश्ता बना रहे हो, तो कल को तुम अगर इनके अगेंस्ट जाओगे, इनको कुछ बोलोगे, सुन के ले लेंगे। ये सुनने वालों में से है ही नहीं, ये तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। तो तुमको क्या लग रहा है। माय गॉड, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है शो। मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये सब देखने में। मुझे लोगों की रियलिटी देखने में सच में बहुत मजा आ रहा है। चलिए बात करते हैं आकांक्षा जमोला और गौरव खन्ना की मीटिंग पर। मुझे ये मीटिंग एक बहाना कम और टीआरपी का टूल ज़्यादा लगी। शो शुरू ही आकांक्षा जमोला और गौरव खन्ना के खुलासे से हुआ था। मतलब प्रीमियर डे पे ये पूरा खुलासा गौरव खन्ना के नाम पर था। गौरव टीवी का बहुत बड़ा नाम है, तो उनका नाम आना ही हेडलाइंस बनने के लिए काफ़ी है। और आज जो सबसे शॉकिंग चीज़ सामने आई वो ये थी कि गौरव खन्ना और आकांक्षा जमोला 18 महीने से अलग रह रहे हैं। 1 साल नहीं, पूरे 1.5 साल से अलग हैं। अब यहाँ से पूरा नैरेटिव ही बदल जाता है। जो बिग बॉस वाली इमेज थी, जो रोमांस था, जो इमोशंस थे, जो घर के अंदर ये शाहरुख और काजोल बन के रोमांस, वो दुपट्टा लेके डांस वांस कर रहे थे, ठीक है, वो बेबी डॉल बनकर आई थी उसके लिए, वो सब अब नेचुरली सवालों के घेरे में आएगा। क्योंकि जब आकांक्षा बिग बॉस में आई थी तो गौरव का जो वेट करना था, उसका जो एक्टिंग था, उसको आंख मारना, ब्लश करना, रोना, लैप में बैठना, किसेस, वो पूरा मोहब्बत वाला माहौल जो बन गया था बिग बॉस के घर में। और अब पता चल रहा है कि दोनों 18 महीने से अलग थे। तो मतलब क्या तुम लोग एक्टिंग कर रहे थे। मतलब क्लियरली मैं बताऊं तो ये सब कुछ है कि गौरव ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता है आकांक्षा के साथ, बट आकांक्षा
बैकफुट में रहती है, आकांक्षा पीछे हटती है इन सब चीज़ों में। मतलब पब्लिकली भी जब केक सेलिब्रेट, जब बर्थडे सेलिब्रेशन में पब्लिकली मीडिया के सामने भी, पैप्स के सामने भी जब गौरव थोड़ा रोमांटिक या उसको किस करने की कोशिश करता था, अब मुझे याद आ रहा है कि चमोला हेजिटेट करती थी, चमोला किस नहीं करती थी, चमोला पीछे हट जाती थी, गौरव होता था जो इनिशिएट करता था ये सब चीज़ें पैप्स के सामने दिखाने के लिए, ओ माय गॉड वी आर वेरी लवी डवी, यू नो, वी आर अ परफेक्ट कपल एंड ऑल दैट। क्योंकि उस टाइम पे बिग बॉस का हाइप था, तो वो पूरा उस हाइप को कैश ऑन करने की फुल निंजा टेक्निक ये अपना रहे थे, फुल हर जगह दोनों कपल बन के घूम रहे हैं, दुबई जा रहे, ये जा रहे, वो जा रहे। और फिर उसके बाद इनको लॉकअप का ऑफर आ गया होगा, तो इन्होंने सोचा चलो अब लॉकअप में जाके भी हम कैश करने रिलेशनशिप्स को, अपने इमोशंस को हाथ पे जाके भी। तो मुझे लगता है पूरा ये इनका गेम है। मतलब तुम अगर साथ में नहीं रह रहे थे तो बोल देते कि हम साथ में नहीं हैं, इसलिए तो वो रुकी भी नहीं थी बिग बॉस में जब वो आई थी। और उसको उसका वो ये भी क्लियर नहीं था कि वो फिनाले में भी आएगी कि नहीं। गौरव दिखाना चाह रहा है कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ इसको, मैं तो इसके साथ रहना चाहता हूँ, ये है जो मेरे साथ रहना नहीं चाहती, ये है जो डिवोर्स लेना चाहती है। गौरव हमेशा ये दिखाता है कि मैं तो ग्रीन फ्लैग हूँ। घर के अंदर भी बिग बॉस में वही बोलता था कि मुझे ट्रॉफी के साथ तू भी चाहिए। उसका इन सब चीज़ों का अगर हम बैठ कर सोचें तो ये मतलब था, तू भी चाहिए। वो फिनाले की बात नहीं कर रहा था, अगर बिगर पिक्चर हम देखें तो वो इन सब ड्रामों की बात कर रहा था। कम बैक इनटू माय लाइफ, लेट्स बी टुगेदर अगेन, ये वाला तू भी चाहिए, ये मतलब होगा। लाफ्टर शेफ में भी आया था तो वहाँ पे भी बोलता अरे बीवी है मेरी, कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा उसका, हमेशा साथ निभाऊंगा। तो गौरव ये दिखाना चाह रहा है कि भाई मैं तो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बुच्चे नहीं हो रही, ये नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये वो नहीं रहना चाह रही। यहाँ भी स्पेशली वो इसलिए आया होगा अपनी इमेज क्लियर करने के लिए कि भाई मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था, मैं कोई सिंपैथी नहीं ले रहा था बिग बॉस में, और सब ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं देने के लिए। क्यों नहीं जवाब है देने के लिए? आकांक्षा बोली तो कि तुमको तो सब पता ही है ना, तो तुम देते ना जवाब। तुम्हें अंदर आने की इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी, स्पेशली अंदर आके बताने की? तुम दो ना सबको जवाब। तुमको मालूम नहीं था क्या मेरे सेक्सुअलिटी को के बारे में, या डिवोर्स के बारे में, या सेपरेशन पर तुमको मालूम नहीं था तो तुम बोल देते हैं। यही तो वरुण के साथ बैठ कर चमोला बोल रही थी। और आज भी वो हेजिटेशन दिखा जब वो आंसू पोंछ रहा था, तो वो पीछे हट गई। तो मतलब गौरव इनिशिएट करता है चीज़ें और वो पीछे जो होती रहती है, वो इंटरेस्टेड नहीं है गौरव में। अब मुझे ऐसा फील होता है उसके अंदर गौरव को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, फ्रेंड के अलावा, फ्रेंडशिप के अलावा और कोई फीलिंग्स नहीं है। वो प्यार वाला, वो लवी डवी वाला, वो फोर्स फेक था जो भी था बिग बॉस में, वो बाहर भी सब कुछ, वो सब एक्टिंग कर रहे थे ये लोग, ये तो क्लियर हो गया। और गौरव बहुत अपना इमेज कॉन्शियस है, वो आज भी अपने इमेज के लिए अंदर आया था कि बाहर ये सब हो रहा है, बाहर ट्रोल हो रहे हैं, बैंड बज गई, ये बज गया, वो अपना इमेज क्लियर करने के लिए यहाँ पे आया था। दैट्स इट। और चमोला बहुत स्मार्ट है, उसने जैसे बोला ना कि तुम सेट हो, मेरे पास तो बस एक यही मौका है, मुझे स्क्रैच से सब स्टार्ट करना है, मुझे अपना करियर बनाना है, तो ये शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जीतना है। तो ये सब जो यहाँ पे इसने डे 1 से, प्रीमियर डे से जो इसने खुलासे करने शुरू किए ना, और इसको काम चाहिए, इसलिए इसने जो बैक स्टेज एंट्री से पहले ये जो इसने खुलासे किए, श्रेष्ठा अय्यर का मैंने इंटरव्यू देखा था, उसने बोला कि ये जो खुलासे जो श्रेया ने सुना, ओवरहर्ड किया, चमोला ये सीक्रेट, ये बाइसेक्सुअल वाली बात एकता कपूर से शेयर कर रही थी। माइंड यू, एकता कपूर जो ऑलरेडी एलिजिड बाइसेक्सुअल वाला, लेस्बियन वाला टैग लेके घूम रही है। लोग बोलते हैं कि एकता कपूर लेस्बियन है, तो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। चमोला इज सो स्मार्ट कि उसने एकता कपूर को ये बात शेयर की कि मैं भी बाइसेक्सुअल हूँ, और फिर बोलते हो सॉरी दिस वॉज माई सीक्रेट। मतलब वो एकता के कान में ये बात डालना चाहती थी कि तुम लेस्बियन हो, तुम्हारा ये रूमर है, तो मैं भी बाइसेक्सुअल हूँ, तो प्लीज़ कंसिडर मी ओके फॉर द फ्यूचर, कि काम वाम के लिए चाहिए होगा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, नहीं तो कि एकता कपूर को ये बात बताने का क्या मतलब था कि आई एम बाइसेक्सुअल। ओके, वो तो श्रेष्ठा अय्यर भी वहाँ पे थी श्रेया के साथ, तो उसने ये इंटरव्यू में बताया, अपना एविक्शन इंटरव्यू में, और वहाँ से श्रेया ने ये बात सुन ली, तो श्रेया ने सबको बता दिया। मे बी ये चमोला जो है, ये वाली बात जो बाइसेक्सुअल वाली बात है, ये पब्लिकली नहीं बताती, ये सिर्फ उसने एकता कपूर के दिमाग कान में डालने के लिए बात एकता कपूर से बोली थी कि कंसिडर करना, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। श्रेया निकली ओवर स्मार्ट, श्रेया ने पूरा गेम खराब कर दिया चमोला का, पब्लिकली ये चीज़ एक्सपोज करके। भले वो इसका वन ऑफ द सीक्रेट्स था, बट हो सकता है वो अभी जो आज उसने जो खुलासा किया कि थर्ड सीक्रेट मेरा चाइल्ड के अराउंड है, कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं होना चाहती, मैं बच्चे क्यों नहीं चाहती, उसके अराउंड है, तो मे बी वो ये वाला सीक्रेट रिवील करती थी खुद को सेव करने के लिए। और वैसे ही वो तो सेव होकर ही चल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सीक्रेट्स यूज़ करने ही होते। वो इतनी स्मार्ट है, वो सबके साथ बना के चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि उसको सीक्रेट्स यूज़ ही करने पड़ते खुद को बचाने के लिए। तो उसने सोचा मैं ये सीक्रेट रख लेती हूँ, नहीं शेयर करूँगी, बट श्रेया बीइंग श्रेया उसने एक्सपोज कर दिया, तो उसको मजबूरन ये चीज़ पब्लिकली बतानी पड़ी। तो इससे क्या हो गया, फ़ायदा ही हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। उसने बड़े बड़े सीक्रेट्स रिवील कर दिए। फर्स्ट डे में उसने डिवोर्स का अनाउंसमेंट करके, फिर उसी हफ्ते उसने अपना बस का बाइसेक्सुअल वाला रिवील हो गया। तो उससे क्या हो गया, उसको हाइप मिल गई बाहर, वो हेडलाइंस बन गई पूरा। अभी तक चमोला ही हेडलाइन में है, उसकी ही बातें हेडलाइन में चल रही हैं, गौरव को लेके हर जगह यही सवाल हो रहा है गौरव से कि क्या तुमको पता था, क्या पता था, ये था वो था। तो मुझे तो लगता है कि बहुत
प्लानिंग के साथ आई है, इसको पता है बाहर न्यूज़ कैसे बनेगा, इसको पता है हेडलाइंस कैसे बनेगा। वैसे ही ये हमेशा जजमेंट वाले जोन में रही है, इसको लोग हमेशा जज करते आए हैं गौरव को लेके कि ये डिजर्विंग नहीं है, गौरव के लिए डिजर्विंग पार्टनर नहीं है, गौरव डिजर्व करता है एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसको पता था कि मैं कुछ भी अंदर करूँगी, टॉक ऑफ द टाउन तो मैं ही रहूँगी। तो इस चीज़ का उसने पूरा फुल फ़ायदा उठाया, इसलिए इसने इतने बड़े बड़े यहाँ पे रेवलेशंस किए हैं सो दैट इसका करियर रिवाइव हो जाए। तो ये उसके स्ट्रैटेजी का पार्ट था और गौरव को भी सब कुछ पता था। गौरव का आना भी मुझे इस प्लानिंग का ही पार्ट लगा है। जितना हमें लगा था कि हमें अंदर की बातें पता चलेंगी उतना तो हुआ नहीं। बाइसेक्सुअलिटी वाली बात पे भी चमोला ज़्यादा बोल रही थी कि इसने मुझे एक्सेप्ट किया, इसने मुझे फुली एक्सेप्ट किया, उसको बोलने नहीं दे रही थी। और तभी फराह खान को भी बीच में आना पड़ा क्योंकि फराह खान भी सोच रही थी कि ये लोग कुछ पर्सनल बातें करेंगे तो हमें कुछ मसाला मिलेगा, बट ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे। वही सेम घिसी पिटी कहानियाँ सुना रहे थे जो हमको पता है, गेम की बात कर रहे थे जो कि नहीं अलाउड था करना शायद। तो इसलिए फिर फराह को आना पड़ा एंड फिर उसके बाद गौरव चला गया। बस गौरव का इतना ही था, वो अपनी इमेज क्लियर करने आया था कि नहीं मैंने कोई सिंपैथी नहीं लिया बिग बॉस में, ये वो सिंपैथी नहीं लिया भाई। लेकिन तुमने झूठ तो बोला ना, तुमने ऐसा प्रिटेंड तो किया ना कि तुम लोग कपल हो, तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो। तुमने ये तो नहीं बताया ना कि तुम लोग सेपरेट रह रहे हो, तुम लोग सोच रहे हो अपने मैरिज को लेकर। ये सब तो खुलासे नहीं किए ना, तो एक तरीके से धोखा देना ही हुआ ना अपने पब्लिक को। तुमने सिंपैथी लिया नहीं लिया डजंट मैटर। और वैसे भी जब तुम सेपरेट रह ही रहे हो और आकांक्षा का तुमको पता है कि वो उसको तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं करना है, तो ये बच्चे वाला ड्रामा क्यों किया तुमने बिग बॉस के घर में? एक बार नहीं 10 बार, जय मैदान आई, ये मृदुल, ये वो सबके सामने हमेशा ही नाटक क्यों किया तुमने कि मुझे तो बच्चा चाहिए उसको नहीं चाहिए, बट कोई बात नहीं मैंने लव मैरिज की है आकांक्षा के लिए, कुछ भी अब मुझे निभानी तो पड़ेगी। क्या निभानी पड़ेगी? तुम अलग रह रहे थे ना, तुम तो अलग ही होने वाले हो, डिवोर्स ले ही रहे हो, तो इतना नाटक क्यों कर रहे थे घर के अंदर कि वो मुझे तो बच्चा चाहिए? तो कर लो ना, बच्चा तो छोड़ ही रही है वो तुमको। उसने बोल भी तो दिया ना कि जब साथ में थी तब भी लोगों को दिक्कत होती थी कि बच्चा नहीं दे रही, अब जब छोड़ ही रही हूँ तब भी लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग वही ना, लोगों को कभी किसी चीज़ में खुशी हो ही नहीं सकती, उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम दिखेगी ही दिखेगी। राम कपूर ना, आज मैं जितना मेरे को लगा ना मेरी जजमेंट को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं जिस इंसान को सही बोल देती हूँ ना कि ये इंसान सही लग रहा है, अगले दिन ही वो इंसान ना गड़बड़ कर देता है, अगले ही दिन वो अपने असली दिखाने लग जाता है। पहले हफ्ते मुझे हर्षद सही लग रहा था, मैंने उसकी तारीफ कर दी, उसके उस हफ्ते के बाद से उसने अपना कैरेक्टर दिखाना शुरू कर दिया। कल तक मुझे राम कपूर सही लग रहा था, सॉर्टेड लग रहा था, आज राम कपूर ने भी अपना काम, अपना रियल फेस दिखाना शुरू कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये लॉकअप में हो क्या रहा है। स्पाइनलेस लोग ही हैं, मतलब इनका हर दिन स्टैंड बदलता है, रियल लाइफ में भी फिर ऐसे ही है, पल में माशा पल में तोला। राम कपूर कहते हैं कि कौन है, गौरव को देख के बोलता है ये कौन है, मैं तो नहीं जानता इसको कौन है। मतलब राम कपूर, आप चलो ठीक है अभी आप मूवीज़ वगैरह करते हो, ठीक है समझ में आ गया, बट आपने शुरुआत तो टीवी इंडस्ट्री से की थी, तो आपको नहीं पता गौरव खन्ना कौन है? चलो आप बहुत बड़े नाम होंगे राम कपूर, ठीक है आपके 200 करोड़ का नेटवर्थ होगा, आप साउथ बॉम्बे में सीके सिंह घर में रहते होंगे, फाइन। लेकिन आप एक ही टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है अभी आपने ट्रांजिशन कर लिया, फिल्म करने लग गए हो ये सब, बट अगर चलो गौरव खन्ना सुपरस्टार, वैसे तो गौरव खन्ना सुपरस्टार है, अनुपमा के बाद वो सुपरस्टार हो गया, अनुपमा के बाद तो कोई भी नहीं होगा जो गौरव को नहीं जानता होगा, ठीक है हाउस होल्ड नेम है गौरव। चलो ठीक है आपने अनुपमा नहीं दिखा, फेयर फाइन, ठीक है मान, बट कभी ना कभी तो शक्ल देखी होगी गौरव खन्ना की, कभी ना कभी तो इंडस्ट्री में टकराए होगे, इतने सारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं ये होते, कभी ना कभी तो आपको गौरव खन्ना के बारे में पता चला होगा। ऐसा तो नहीं है गौरव खन्ना सिर्फ उसने अनुपमा सीरियल किया है, अनुज कपाड़ी, ऐसा तो नहीं है कि उसने इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया, उसका पहला ही प्रोजेक्ट अनुपमा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब वो अनुपमा से फेमस हुआ है क्योंकि बहुत लंबा वो सीरियल चला, उससे वो फेमस हुआ, फिर बिग बॉस में आया तो हाइप बन गया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये पहला शो है उसका, तो आप कभी ना कभी तो मिले होगे, ठीक है। तो आपने पहला स्टेटमेंट ये दे दिया अपना ओवर एक्साइटमेंट में कि कौन है ये मैं तो नहीं जानता। फिर उसके बाद जब गौरव आपसे मिला तब आपने कैसे उसको ग्रीट किया कि ओ गौरव लॉन्ग टाइम ब्रदर हाउ आर यू, ये मतलब जैसे आपने उसको ग्रीट किया उससे तो नहीं लगा कि आप गौरव को नहीं जानते, गौरव आपको नहीं जानता। मतलब आप यहाँ पे फंस गए, आपके यहाँ पे दोगलापन आपका यहाँ पे नजर आ गया। पहले आप बोलते हो ये कौन है और फिर ऐसे मिल रहे हो जैसे बिछड़े यार हो, ठीक है। तो क्यों करते हो आप ऐसा, क्यों? मतलब भूल जाते हो क्या कि पहले आपने क्या स्टेटमेंट दिया धीरज के सामने और फिर गौरव के सामने कैसे बिहेव करो? भूल जाते हो क्या कि आप कैमरास के 24 घंटे आप पे, मतलब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो कैमरास की नज़र है आप पे। आपको क्या लग रहा था आप ये सब करोगे और आपका ये पार्ट दिखाया नहीं जाएगा बाहर? प्लीज़ राम कपूर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम यू, स्टॉप डिसअपॉइंटिंग योर फैंस। चमोला और गौरव की टॉपिक से एक टॉपिक मुझे याद आया, आज रुबीना दिलेक और हिना खान का भी वीडियो वायरल हो रहा है। रुबीना कह रही थी कि जब ऑफ कैमरा गौरव से पूछा गया था कि आप एज अ कपल क्यों नहीं एंट्री ले रहे हो, तो गौरव ने बोला कि मुझे रुबीना अभिनव की तरह अपने रिलेशनशिप का मजाक नहीं बनवाना है अंदर, मैं बनवाना नहीं चाहता। और अब रुबीना बोल रही है बनवाना नहीं चाहता, लेकिन घूम फिर के एक तरीके से मजाक बन ही गया ना तुम्हारे रिलेशनशिप का। इनका ये शो आने वाला है जहाँ पे अभिनव, रुबीना, हीना, रॉकी ये चारों मिलके कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हीना ने शिल्पा शिंदे के ऊपर भी बहुत सारी बातें की हैं, अपना बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन निकाला है, एंड रुबीना ने ये गौरव एंड चमोला के रिलेशनशिप पे भी
बहुत सारी बातें की हैं, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा जब इनका ये वाला शो आएगा। अब छोटे छोटे इंसिडेंट्स देखते हैं। आकांक्षा चौधरी माधुरी के पास अपॉलॉजी मांगने गई क्योंकि जजमेंट डे आ रहा है, क्लास लगनी है, उससे पहले थोड़ा डैमेज कंट्रोल करना है, ठीक है। फिर शिल्पा हर्षद शिवांगी वाला मैटर, हर्षद ने जाके सबके सामने ऐसे प्रेजेंट किया जैसे शिल्पा ने बोला हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट बात ये थी कि शिल्पा ने हर्षद को एडवाइस दी थी। उसने पूछा था तुम शिवांगी को लाइक करते हो, तो उसने बोला कि नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो शिल्पा ने कहा लगता तो ऐसा नहीं है, तुम दोनों हमेशा साथ में नजर आते हो और ये तुम्हारे गेम के लिए सही नहीं है और ना ही शिवांगी के गेम के लिए सही है। ये बात उसने गलत तरीके से ली और अंदर जाके राम कपूर और सुनीता के सामने फुल चुगली मोड में शिवांगी के साथ बैठ के ये बात वहाँ पे कन्वे की। शिवांगी भी हर्षद मुझे बात करनी है, हर्षद कहाँ हूँ तुम करते हुए उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। दोनों एक साथ ही दिखते हैं, एक प्लेट में खाना खाते हैं। ये सवाल पहली बार तो उठा नहीं, वरुण और योगेश ने भी ये बात पहले उठाई थी कि इन दोनों का क्या चल रहा है, एक ही सेलमेट्स हैं, उसने उसको चूज़ किया साथ में रूम शेयर करने के लिए। तो ये सवाल हर किसी के माइंड में आता है। और जिस तरीके से तुम रिएक्ट किया श्रेया को मारने के लिए तुम भागे, ये सब क्या है? अगर तुम उसको लाइक नहीं करते तो कोई नॉर्मल फ्रेंड, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड ऐसा बिहेव नहीं करता है जैसे हर्षद बिहेव करता है शिवांगी को लेके। तो ऑफ कोर्स सबके मन में ये सवाल होगा, लेकिन योगेश वरुण ने आपस में ये बात की, शिल्पा ने तुमसे डायरेक्टली ये बात। तो फर्क बस इतना है कि लोग बात करते हैं लेकिन वो लोग आपस में बात करते हैं। यहाँ पे शिल्पा ने डायरेक्टली तुम ही लोगों से बात की जिनका ये मुद्दा है। अब श्रेया पर आते हैं। श्रेया का भी थोड़ा गड़बड़ है। अच्छे खासा उस पॉजिटिव लाइट में आ रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, ऊपर आ रही थी, फिर कुछ कर देती है ऐसा उल्टा सीधा हरकत बिना सोचे समझे कि फिर से उसका इमेज थोड़ा गड़बड़ा जाता है। कल उसने माधुरी को जिताया, सैक्रिफाइस किया, अपनी इमेज थोड़ी बेटर बना ली। फिर उसके बाद आज उसने फिर से बाहर की पर्सनल बात कर दी। श्रेया ने शिल्पा के साथ बैठकर शिवांगी के बाहर की रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन, चैट्स वाली बात निकाल दी। उसने बोला कि जब लास्ट टाइम शिवांगी के साथ काम किया था, प्रोमो शूट करना था, उस टाइम शिवांगी के बॉयफ्रेंड के साथ उसकी चैट्स हुई। एक्चुअली श्रेया वाज लाइक कि कुशाल ने उसको अप्रोच किया था बातचीत करने के लिए एंड ही वाज काइंड ऑफ फ्लोटिंग विथ हर। बट कुशाल ने शिवांगी के सामने ऐसा पोर्ट्रे किया कि शी इज कमिंग आफ्टर मी, श्रेया इज अप्रोचिंग मी, श्रेया इज डूइंग ऑल द थिंग। तो मतलब उसने अलग ही कहानी सुना दी थी शिवांगी को एंड शिवांगी श्रेया से क्लैरिफिकेशन के लिए आई थी कि क्या हुआ था। तो उसने अपनी इंस्टाग्राम की पूरी चैट्स दिखा दी कि ये हुआ था, तुम्हारे बंदे ने अप्रोच किया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कभी करती भी नहीं हूँ और मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद कुशल ने सोशल मीडिया पे अपलोड किया कि स्टोरी डाला कि शिवांगी और उनका ब्रेकअप हो चुका है। दैट्स इट, ये कहानी थी। बट शिवांगी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया था। तो अब पॉइंट ये है, ये सब बाहर की बातें हैं, शो के बाहर के लोग, थर्ड पर्सन, पर्सनल लाइफ, वो कोई और शो में बैठा हुआ है, ये सब बातें लाने की जरूरत क्या थी। श्रेया पहले आकांक्षा चमोला की बाहर की बात लेकर आई, फिर चौधरी की बातें लेकर आई, फिर हर्षद, फिर शिवांगी। तो ये पैटर्न ठीक नहीं है और शिल्पा को भी वहाँ उसको रोकना चाहिए था। ये सवाल सैटरडे को शिल्पा से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी बातें नहीं रोकोगे तो श्रेया पता नहीं और सबके बारे में क्या क्या सुनकर आई है, देख कर आई है, तो वो सब कुछ यहाँ पे बैठ के सबको एक्सपोज करने लग जाएगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो मज़े ही आ रहे हैं, हमें तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल रही है श्रेया से, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो श्रेया के इमेज के लिए सही नहीं है ना, वो श्रेया के लिए सही नहीं है, श्रेया के गेम के लिए सही नहीं है। ऑलरेडी वो चमोला का सीक्रेट एक्सपोज करके रिवील करके विलन बन चुकी है घर का, उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, चाह कर भी कोई उसके साथ दोस्ती करना नहीं चाहता उसके इस बिहेवियर की वजह से। तो अभी तो उसने फिर अभी उसने शिवांगी की, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो शिवांगी की कोई उसने बुराई नहीं की, शिवांगी के लिए कुछ हार्मफुल नहीं, बल्कि देखा जाए तो शिवांगी के लिए सिंपैथी वाली बात होगी ना कि उसका बंदा गलत निकला, कि उसके साथ चीट हुआ एक तरीके से और फिर ब्रेकअप भी हो गया। तो शिवांगी के लिए उसने कुछ गलत नहीं बोला, उसने जो भी वो मैटर था कुशाल को लेकर, कुशाल को इनडायरेक्टली एक्सपोज किया उसने, शिवांगी के ऊपर कोई हार्म नहीं आया। बट स्टिल जो कोई शो में है ही नहीं उसकी बात करनी क्यों है। तो श्रेया को यहाँ पे उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये होस्ट ही कर सकते हैं, फराह खान एंड रितेश ही कर सकते हैं, तो ये उनको देखना पड़ेगा। श्रेया अपनी इमेज बीच बीच में थोड़ी ठीक कर लेती है, फिर खुद ही नीचे गिरा देती है। आज उसने गौरव खन्ना पर भी पर्सनल लाइन मारी कि गौरव बच गया इस चुड़ैल से। भाई श्रेया, स्टॉप इट, हेजिटेट प्लीज़। किसी और की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दो लोगों के बीच की बात है, हमें उसमें नहीं घुसना चाहिए कि कौन किसको डिजर्व करता है, कौन किसको डिजर्व नहीं करता है। हमें नहीं पता चमोला और गौरव खन्ना के रिलेशनशिप में कौन सही है कौन गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, वी डोंट नो। तो ये बोलना कि गौरव को ग्रीन फ्लैग बना देना कि गौरव सही है और चमोला गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि चमोला ऑलरेडी बहुत ट्रोल हो चुकी है इस रिलेशनशिप में। जब से बिग बॉस में वो आई है बहुत उसको अननेसेसरी उसको जजमेंट्स उस पर आए हैं। तो ये फिर से ये स्टेटमेंट देना कि गौरव बच गया, ये बहुत ही गलत बात है। ये मत करो, डोंट बिहेव लाइक अ ट्रोल। जो ऑलरेडी बाहर लोग ट्रोल्स हैं, वो ऑलरेडी जो हेटर्स हैं आकांक्षा चमोला के, वो यही बात बोल रहे हैं कि भाई तू बच गया, यू डिजर्व बेटर एंड ऑल दैट स्टफ। यू डोंट डू दिस। आर यू अ हेटर ऑफ चमोला? नो, राइट? देन प्लीज स्टॉप योर सेल्फ। अब खाने की बात करें, डिजिटल कैंटीन की बात करते हैं। जिस दिन ये कैंटीन कार्ड मिला था उस दिन जो पावर आया श्रेया के पास, उस दिन तो उसको बहुत मज़े आए, लेकिन आज वही पावर उसको आंसू दिला रहे हैं। वो रो रही है उस पावर को लेके। वो पावर उसके किसी काम का तो आया नहीं। हाँ, उसको फुटेज भर भर के मिल रही है, कंटेंट भर भर के आ रहा है, लेकिन उसका मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है इस पावर की वजह से। ये पावर कोई
वाव पावर नहीं मिला, बहुत ही एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पावर है और बहुत हेक्टिक पावर है, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस वाला पावर है। क्योंकि घर में जो लोग हैं ना, अब मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, सब स्पाइनलेस लोग हैं। ये पैसे खर्च करे अपने लोगों को बचाने के लिए, वो उनको चलता है। ये अगर खाने के बारे में ना सोचे और खुद को सेव करने के बारे में सोचे तो वो चलेगा, लेकिन श्रेया कुछ कर ले उन पैसों से तो फिर पूरा घर सर पे उठ जाता है। ठीक है, इनके पास 3400 जब थी तब उन्होंने वो 3400 भी वेस्ट कर दिया, लेकिन आज 1,000 रुपये के लिए 2,000 रुपये के लिए श्रेया पे चढ़ रहे हैं। तो ये तो होना ही है ना, ये तो होना ही है, ये तो डे 1 से पता चल गया था, ये होना ही है। कल शिल्पा शिंदे योगेश और आकांक्षा से नहीं लड़ रही थी तो लगा शायद वो इनके साथ नहीं भिड़ेंगी, लेकिन आज शिल्पा लड़ गई और फिर ये फाइट घूम फिर कर राम कपूर तक आ गई। राम कपूर ने भी उड़ता तीर ले लिया। राम कपूर को आकांक्षा चौधरी सही लग रही है, लेकिन मुझे वो सही नहीं लग रही। रियलिटी में माधुरी ग्रोवर इस गेम को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। वो क्लियरली राम को समझा रही है कि भाई तुम इतने बड़े इंसान हो, इतने समझदार इंसान हो, तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर, तुम्हें कैसे दिख कैसे नहीं रहा है। सुनीता तो बस भेड़ चाल कर रही है, वो रहना भी चाहती है, नहीं भी रहना चाहती है। वो सुमड़ी में बैठी हुई है, माता जी बन के बैठी हुई है, सब चेले चपाटे उसके आसपास वो बैठी रहती है बस। ठीक है, उसका कुछ ज़्यादा फुटेज होता भी नहीं है, पूरा दिन गायब रहती है, पता नहीं कहाँ होती है। धीरज भी गायब रहता है, ये भी गायब रहती है, पता नहीं लोग कहाँ, इनके ऊपर कैमरा फोकस भी नहीं करता है। ठीक है, राम कपूर ने आज स्टैंड लिया या वोकल हुए तो वो भी गलत चीज़ पे लिया। इनको लग रहा है कि चौधरी को फैन ऑफ द वो मिल गया तो बाहर तो ये बहुत उसका वाहवाही हो रही होगी, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, तो हम तो इन्हीं के साथ, हम तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। भाई माधुरी तुमको जो समझा रही ना, समझ लो भाई, अश्विनी ग्रोवर की बीवी है, उसके पास दिमाग है, उसको हल्के में मत लो। जो वो बोल रही है समझ लो भाई, गलत दिख रहे हो, गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, उसमें बुली लग रहे हो तुम सब लोग। क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो। मतलब सूफी को अगर इन लोगों ने कुछ बोल दिया, ठीक है, गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। कौन क्या मेडिसिन खा रहा है, किसकी क्या हेल्थ इशूज़ है, किसका क्या मेंटल स्टेट है, हमें नहीं मालूम, नहीं हमें कमेंट करना चाहिए किसी के ऊपर। लेकिन चलो तुमने कर दिया, लेकिन उसके बाद तुमने देखा कि सूफी पे किसी ने कुछ बोल दिया तो कैसे पूरा घर आके उनके ऊपर चढ़ गया। लेकिन श्रेया के साथ इतना हो रहा था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं रोका चौधरी को। तो ये डिफरेंस है, श्रेया करेगी तो वो उसको जिंदा गाड़ दिया जाएगा। ये वाला एटीट्यूड है, लिटरली ये वाला एटीट्यूड है। यहाँ पे मारने पीटने का अलाउड नहीं है, नहीं तो अगर ये भी अलाउड होता ना तो पिट चुकी होती श्रेया भी, सब लोग ने मिलकर पीट दिया होता शिल्पा और श्रेया को। ये लोग ऐसे हैं गंदे, फ्रस्ट्रेटेड लोग, कंटेंट के पीछे डेस्परेट लोग। और राम कपूर इसमें बहुत प्राउड फील कर रहा है, उनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक गॉड फराह खान सैटरडे को आके इनकी क्लास लेगी, इनको बताएगी कि चूतिया लग रहे हो राम कपूर, जो तुम कर रहे थे ना, अपना एक्सप्रेशंस देना, हाथ हिलाना, डांस करना, तुम वही करो। ठीक है, तुम ये मत घुसो इसमें अपना। तुम बोल रहे थे ना कि मेरे बस का नहीं है, आई वांट टू क्विट, मेरी अपनी एक इमेज है, मैं शो में उस लेवल पे नहीं जाना चाहता। मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे फैंस को ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा तुम्हें देख के। इनको लगता है, राम कपूर को ऐसा फील आ रहा है कि मेरे भी बच्चे इनके एज के हैं, तो ये अपना बच्चा समझ के इनको इनके साथ सपोर्ट में है कि मेरे भी बच्चे हैं। लेकिन प्लीज़, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारे बच्चे अमेरिका में हैं, US में है, तुम्हारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तुम लोग एक ही शो में, एक ही प्लेटफॉर्म में आए हो, कॉम्पिटिटर्स हो। प्लीज़ यहाँ पे घर घर मत खेलो, यहाँ पे रिश्ते मत बनाओ, गेम खेलो, अच्छे से गेम खेलो। अपना जो तुम इतने समझदार हो ना, 52 ईयर्स के हो, प्लीज़ अपनी बुद्धि यूज़ करो, क्या सही है क्या गलत है, अपना राइट जजमेंट यूज़ करो एंड उस हिसाब से गेम खेलो। प्लीज़ ये भेड़छाल छोड़ दो कि सेव करना है, हम सेव होंगे। वैसे भी तुम MG लेकर आए होगे राम कपूर, प्लीज़ ये सब मत करो, गलत लोगों को सपोर्ट मत करो। सीनियर हो ना तो थोड़ा दिखाओ ना अपना सीनियरिटी, समझाओ जो गलत है। श्रेया के अलावा, क्योंकि सिर्फ श्रेया ही गलत नहीं हो सकती ना, या शिल्पा ही गलत नहीं हो सकती, और भी लोग जो बदतमीजी करे, गलतियाँ करे, उनको भी समझाओ ना प्लीज़। वो हमको दिख नहीं रहा समझाते हुए आप, क्योंकि आप श्रेया और दूसरे बदतमीज़ों को एक उसमें लेकर आ रहे हो तो वो मज़ा नहीं आ रहा है ना। क्योंकि श्रेया पे तो हर कोई आके लेक्चर दे देता है, चमोला भी, सब कोई, शिवांगी भी, हर्षद भी, सब कोई आके लेक्चर सुना जाता है कि वो कितनी गलत है, उसकी वजह से सब। नहीं, ये नहीं देखना हमको। श्रेया गलत है, ठीक, श्रेया का जो होगा, लेकिन जो उसके अलावा दूसरे लोग गलतियाँ करें उनको भी तो देखो ना, थोड़ा उनको समझाओ प्लीज़। ओके लेकिन ओवरऑल घर का माहौल 12 वर्सेस 2 बन चुका है कि माधुरी पे तो कोई अटैक कर ही नहीं रहा है। माधुरी तो वैसे भी सिर्फ उनके साथ है फुटेज के लिए, श्रेया और शिल्पा के साथ है, क्योंकि उसको पता है कि इस भेड़चाल में ग्रुप में मैं खो जाऊंगी, मुझे कोई पूछेगा भी नहीं, तो इससे अच्छा मैं श्रेया और शिल्पा के साथ रहूँ, तो हमारा तीनों का रहेगा, तो सारा फुटेज हमको मिलेगा, तो मुझे मिलेगा। तो बीच बीच में अपना ज्ञान देती रहती है, लेकिन उस पर पर्सनली आगे कोई उसको अटैक नहीं कर रहा है। मेन टारगेट है शिल्पा एंड श्रेया। माधुरी बस मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ है, माधुरी के साथ कोई पंगे नहीं लेता। माधुरी सबके साथ बना के रखती है, तो माधुरी वैसे बहुत स्मार्ट है। और जिस हिसाब से आज राम कपूर और शिल्पा शिंदे के बीच में फाइट हुआ, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पहले मैं सोच रही थी कि शायद ये श्रेया वर्सेस चमोला होगा शो, बट अब जब शिल्पा की एंट्री हो चुकी है और शिल्पा एक ऑलरेडी शो जीत कर आई है और वो एक बड़ा नाम है और उसके अंदर दम है सबको हेड ऑन लेने का, ठीक है, और राम कपूर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, तो मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि राम कपूर वर्सेस शिल्पा शिंदे ये शो हो सकता है आगे जाके, और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। राम कपूर एंड शिल्पा शिंदे की फाइट्स देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगी, कि दोनों ओपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे ये शो आगे लेकर जाते हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज ये जो फाइट शुरू हुई
खाने को लेकर किस बात के लिए फाइट शुरू हुई? क्या राम कपूर से कुछ बात कर रही थी, आकांक्षा बीच में, चमोला बीच में कूद गई हीरोइन बनने के लिए, क्योंकि वो तो भी राम कपूर की सगी है ना, क्योंकि राम कपूर बाहर जाकर उसको काम दिलाएंगे, तो वो राम कपूर के साथ लगी हुई है। तो मतलब कोई चाहता ही नहीं है कि श्रेया से कोई बात करे। मतलब श्रेया बात भी करती है ना तो लोग इतना इनसिक्योर हैं, इतने ये बच्चे हैं दूध पीते कि इनको लगता है कि ओ माय गॉड श्रेया इंस्टिगेट कर रही हो, श्रेया मैनिपुलेट कर रही हो, श्रेया ये करी। अभी तुम गधे हो क्या? तुम कल ही पैदा हुए हो क्या? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? तो चमोला घुस गई, चमोला सबके दिमाग में फीड करे। चमोला बहुत मास्टरमाइंड है। आज फराह ने में फिर से बोला गौरव को कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है। फराह को पता है ना कि सब क्या, फराह नहीं समझ पा रही है क्या कि चमोला क्या करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। तो मास्टरमाइंड बहुत है ये चमोला, बहुत बैठ के सबको ऑब्जर्व करती है, सबके गेम्स ऑब्जर्व करती है। ये बीच में कूदी, अगर ये बीच में नहीं कूदती तो राम और श्रेया के बीच में बात हो रही थी, वो बातचीत होकर खत्म हो जाती। ये मैडम बीच में कूदी, फिर पीछे से डेलिकेट डॉल शिवांगी ने कुछ बोला, फिर हर्षद ने कुछ बोला, शिल्पा ने शिवांगी को बोला कि अच्छा, शिवांगी को बोला कि ओ शिवांगी बोली। उसने नॉर्मल तरीके से बोला, जिसको ये लोग सरकाज़म में ले गए। उनको चुभ गई वो बात, क्योंकि वो डेलिकेट डॉल है ना, तो डेलिकेट डॉल शायद म्यूट पे रहती है हमेशा, तो उनको लगा कि ताना मारा, सरकाज़म में बोला, तो ये बात उसको चुभ गई। तो फिर शायद योगेश ने शिवांगी के बिहाफ पे योगेश ने, मतलब डेलिकेट डॉल को जब उसने ताना मारा शिल्पा ने, तो डेलिकेट डॉल कुछ बोल नहीं पाई कि डेलिकेट डॉल बहुत डेलिकेट है। तो डेलिकेट डॉल ने अपने स्पोक्स पर्सन रखे हुए हैं योगेश एंड सूफी, ठीक है। राम कपूर ने अपना स्पोक्स पर्सन रखा है चमोला को, और चमोला ने अपना स्पोक्स पर्सन रखा है शिवांगी एंड हर्षद को। शिवांगी ने अपना स्पोक्स पर्सन रखा है हर्षद को, और हर्षद शिवांगी के स्पोक्स पर्सन है योगेश एंड आकांक्षा चौधरी एंड सूफी, ठीक है। तो ये सब स्पोक्स पर्सन लेकर आए हैं बाहर से, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर योगेश एंड सूफी बीच में कूद गए, फिर शिल्पा एंड योगेश का शुरू हो गया। वो उसको बोलने लग गई चीटर एंड ऑल दैट, शिल्पा, एंड योगेश उसको बोलने लग गया फॉल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये मुद्दा यहाँ पे बन गया। फिर खाने वाला मैटर आया, खाना डिजिटल कैंटीन ओपन हो गया, उसी टाइम पे डिजिटल कैंटीन ओपन हो गया। इसने शिल्पा ने प्रीमियम थाली ऑर्डर कर दिया, बस प्रीमियम थाली 3000 का। हर्षद को लग गई मिर्ची, हर्षद ने जाके चुगली कर दी योगेश और पूरे ग्रुप गैंग को। तो ये पूरा गैंग उनका प्रीमियम थाली चुरा के खुद खाने लग गया। मतलब जिसने ऑर्डर किया था 3000 रुपीज़ दे के, उसको नहीं मिला, तो वो खाना बाकी सब शेयरिंग में खा रहे हैं, और उसमें राम कपूर वॉज इन्वॉल्व। ये एक बार हुआ, फिर ये दूसरी बार हुआ। उसके बाद फिर पूरा जब राम कपूर को बोला गया कि तुम लोग सब बुली हो, ये है वो है, जब श्रेया चिढ़ गई बुरी तरीके से, श्रेया बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई ये सब देख के, तो श्रेया सबको कॉल आउट करने लग गई कि सब बुली हैं, सब स्पाइनलेस हैं। राम कपूर चिल्ला के आके बोलने लगा कि मुझे जगा दिया, शिल्पा शिंदे ने मुझे जगा दिया, असली राम कपूर को जगा दिया। ये सब बस ये कहानी, और कुछ नहीं, फालतू। सबको फुटेज चाहिए, अब सबको फुटेज चाहिए। सब एक दूसरे के स्पोक्स पर्सन है। जिसका मैटर था शिवांगी का मैटर था, और शिल्पा ने शिवांगी को बोला कि अच्छा, शिवांगी ने बोला, शिवांगी की आवाज़ है, शिवांगी को बोलना चाहिए था, शिवांगी का मैटर था, लेकिन नहीं, श्रेया के साथ राम कपूर का मैटर था, और शिल्पा के साथ शिवांगी का मैटर था, लेकिन सो फनी। मतलब राम कपूर को छोड़ के, शिवांगी को छोड़ के, पूरा घर आपस में फाइट करने में लग गया। मतलब आपस में नहीं, सॉरी, इन दोनों से, पूरा घर मिलके इन दोनों से फाइट करने लगे, शिल्पा एंड श्रेया से। शिवांगी तो गायब, उसका तो आवाज़ ही नहीं सुनने को है। शिवांगी, उसका लगता है वो बोलती होगी, हो सकता है इतनी इरिटेटिंग होगी वो कि मेकर्स ने उसका म्यूट पे रखा होगा, उसको उसकी आवाज़ ही नहीं आती है, उसके डायलॉग्स मिसिंग है, उसको म्यूट पे रखा है शायद, ठीक है। तो यहाँ से ये फालतू फाइट शुरू हुई, जहाँ पे 12 वर्सेस 2 हो गया। तो ओवरऑल ये कहानी थी आज की। आप लोग बताओ आज के एपिसोड में आपको कौन सही लगा और कौन गलत, शिल्पा श्रेया साइड या 12 लोगों का ग्रुप, और गौरव आकांक्षा का मैटर आपको जेन्युइन लगा या स्क्रिप्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें अपने थॉट्स, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट रिव्यू। टेक केयर एंड बाय।